द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पे है और बीजेपी नेताओं की वो कायदे से खटिया खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं कहीं इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। जी हां, अभी ताजा खबर सामने आई है हरियाणा के करनाल से। वही करनाल जहां पर किसान बैठ गए थे, वही करनाल जहां पर किसानों के ऊपर बर्बरता की गई थी, वही करनाल जो सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, उसी करनाल में एक मीटिंग कर रहे थे बीजेपी के नेता। एक जगह थी, वहां पर मीटिंग कर रहे थे, वहां किसान पहुंच गए। वो जगह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो वीडियो आप देखिए कैसे दुम दबा के वहां से बीजेपी के नेता भागे हैं। डर के मारे भागे हैं, खौफ के मारे भागे हैं, क्योंकि जवाब देते तो बनता नहीं। अगर किसान इनसे सवाल पूछ ले, बोल नहीं पाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, किसान इनको सूद देंगे। इसी डर की वजह से किसानों के सामने से दुम दबा के बीजेपी के नेता वहां भागे और पुलिस की गाड़ियों से भागे। बड़ी बात यह है, काली फिल्म लगी हुई थी उस गाड़ी में और उस गाड़ी पे दनादन बैठे और वहां से तुरंत रफू चक्कर हो लिए और डर गए थे, क्योंकि अगर किसानों का आपा खो जाता तो अभी तो मीटिंग बंद हुई थी, बाद में इनके सब कुछ हो जाता। पहले वो वीडियो देखिए कैसे जो है बीजेपी नेता भाग रहे हैं पुलिस की गाड़ियों में बैठ के। आपको बता दें कि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको अब यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो पुलिस की गाड़ी है उसमें लेकर जाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में जो तमाम किसान नेता हैं उनको लेकर जाया जा रहा है, ताकि जो बाहर किसान हैं वो इनका विरोध ना कर सके। काले शीशे लगे हुए हैं गाड़ियों के अंदर और इस गाड़ी के अंदर जो तमाम किसान हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको लेकर जाया जा रहा है, यानी कि अपनी गाड़ी की जगह अब बीजेपी नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरकारी गाड़ी में जो किसान हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए सरकारी गाड़ियों के अंदर काले शीशे लगे हुए हैं गाड़ियों के अंदर, और इन गाड़ियों के अंदर जो तमाम बीजेपी नेता हैं उनको लेकर जाया जा रहा है, ताकि जो किसान है वो कम से कम कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। हालांकि किसानों ने ये कहा था कि हम किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। और इस गाड़ी के अंदर जो तमाम बीजेपी नेता हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। वीडियो आपने देख लिया कि कैसे भाग रहे थे बीजेपी नेता, एकदम से खसक लिए किसानों को देख के कि ये आ गए, हम हमारी चलने वाली नहीं, हमारा काम नहीं बनने वाला। यहां हम लोगों को बरगलाने के लिए मीटिंग कर रहे थे, अब ये मीटिंग हमारी ध्वस्त हो जाए, क्योंकि यहां पर तो किसान आ गए हैं, देश की आन बान शान आ गए हैं। इस बात से वो डर गए और निकल लिए। आप समझ लो कहां पर ये मीटिंग पूरी हो रही थी। दरअसल हरियाणा में यह कार्यक्रम होता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के बाद से ही किसानों के अंदर गुस्सा है। पहले भी कई बार हरियाणा में ऐसा विरोध हो चुका है। करनाल का एक इंद्री इलाका है, यहां बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन किसानों ने पहले ही साफ किया हुआ था कि वो बीजेपी या एनडीए किसी पार्टी किसी भी कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। करनाल में बीजेपी की बैठक की जैसे ही सूचना किसानों को लगी, किसान संगठन वहां पहुंच गए कार्यक्रम स्थल पे और नारेबाजी शुरू कर दी कि जब बता दिया है, मना किया है कि तुम्हारा कार्यक्रम हमको पसंद नहीं है, तुम्हारी भाषा हमें पसंद नहीं है, तुम्हारा काम हमें पसंद नहीं है, तुम खाली आके मीटिंग करते हो, जनता को बरगलाने की कोशिश करते हो, सेटिंग करते हो, बाकी और कुछ नहीं। ये मीटिंग, सेटिंग और सिटिंग, यही सब है इनके अंदर। और एक काम नहीं जानते ये बीजेपी के नेता, बस कुर्सी पर चिपकना जानते हैं, भौंकना जानते हैं, बोलना जानते हैं, बरगलाना जानते हैं, लोगों को बांटना जानते हैं। एक करने पे कभी इनका दिमाग रहता कि लोगों को एक करके चले। इसीलिए किसानों ने पहले से ही समझा रखा था कि होश में रहना, यहां दिखाई मत दे जाना तुम, क्योंकि अभी करनाल में जो हुआ वो सबको पता है। कैसे करनाल पर एक अधिकारी ने, करनाल में ही एक अधिकारी के बयानबाजी सामने आई, उसके बाद एक किसान की हत्या हो गई, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद किसानों ने खट्टर को उनकी असली औकात दिखा दी थी, खट्टर को झुकना पड़ा था, खट्टर झुक के माफी मांग रहे थे और बाद में आप सबने देखा क्या कुछ हुआ। तो उसके बाद से लगातार किसानों में रोष है, और खासतौर पे करनाल जो कि सीएम सिटी कहा जाता है, यानी मनोहर लाल खट्टर का गृह जनपद है, वो वहां पर अब बीजेपी की एक चल नहीं पा रही। आप समझिए किसानों के अंदर किस कदर गुस्सा है। तो बैठक थी, किसान संगठनों की ओर से इस कार्यक्रम के विरोध की घोषणा के बाद से पुलिस अलर्ट पर थी। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर आंदोलनकारियों को रोका। प्रदर्शन कर रहे किसान कार्यक्रम स्थल गेट तक पहुंच गए। पुलिस उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की तबीयत भी बिगड़ गई, इसे अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी द्वारा बूथ मजबूत करने के लिए बैठक की जा रही थी। ये बूथ मजबूत करने जा रहे भैया। कार्यक्रम की सूचना मिलने प्रदर्शनकारी पहुंचे।
इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रामकुमार कश्यप और अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे और सभी को आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा कैसे विजुअल में ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनके मुंह पर डर है, शंका है। कई बार इनको बीजेपी नेताओं को सबक सिखाया है किसानों ने कायदे से। राजपुरा से खबर आई थी जहां नाराज किसानों ने भाजपा पार्षद को जम के पीटा, कपड़े फाड़े, पुलिस बल ने सुरक्षित निकाला। आप लगातार खबरें देख ही रहे हैं कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने हैं वहां बोर्ड भी बड़े बड़े लटकाए गए हैं कि किसान ये कहते हैं कि अगर आप आ रहे हो गांव में तो अपने रिस्क पे आना भैया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, पिटा जाओगे तो हमसे मत कहना, हम पहले ही लिए बोर्ड लगा दिए। तो बीजेपी नेताओं के लिए चेतावनी वाले बोर्ड भी लगे दिखाई दे रहे हैं भैया। उसके साथ साथ बीजेपी नेताओं को खूब विरोध हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में बरेली से एक तस्वीर सामने आई थी जहां किसानों ने काले झंडे दिखाए, कहा हटो तुम आशीर्वाद लेने आए हो। तो ये बूथ मजबूत करने के लिए मीटिंग कर रहे थे करनाल में। अब बूथ मजबूत करोगे तो किसान की लाठी भी बड़ी मजबूत है, इस बात को याद रखना। तुम बूथ मजबूत पहुंचोगे तो वहां किसान अपनी मजबूत लाठी लेके पहुंचेगा और तुमको कायदे सूद देगा, क्योंकि किसानों के मन में बेहद गुस्सा है। क्योंकि जिस तरह का चाल चलन भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई दिनों से रहा है, पिछले कई सालों से रहा है, जिस तरह से किसान विरोधी काम ये कर रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इस पर बोलने को तैयार नहीं है, किसानों को उचित रेट नहीं दे रही और लगातार किसानों के बारे में ये गोदी मीडिया किस तरह खबरें फैला रहा है, इन सबसे भी किसानों के अंदर गुस्सा है। पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला है कि गोदी मीडिया इस तरह काम करा जो आज तक किसी पत्रकार ने नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की खबर दिखा रहे हैं, किसानों को एक्सपोज कर रहे हैं, किसी मंत्री को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह काम करें तो इससे भी किसानों के अंदर गुस्सा है और गोदी मीडिया और गोदी पत्रकारों और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ही नाराज है आजकल किसान, और इनको कायदे से सूतने के साथ साथ भगा भी रहे क्षेत्र से कि दिखाई मत पड़ जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है, जिस तरह का चरित्र है, जिस तरह का तुम काम करते हो, उससे अब मुश्किल पैदा हो रही है, उससे अब किसानों में गुस्सा है। आप देखिए केंद्रीय मंत्री थे संजीव बालियान, पहुंचे थे शामली मुजफ्फरनगर, वहां से कैसे भगाए गए, कैसे मुर्दाबाद के नारों का सामना करना पड़ा संजीव बालियान को। और भी बहुत सारे विधायक मंत्री रहे हैं। हरियाणा में ही देख लो, हरियाणा में असली सूरत जब पता लगी, जब मिनी सचिवालय पे किसान बैठ गए, कहा कि अब डेरा डालेंगे। अब सबसे पहले इस बात की बात हो गई कि उस किसान के घर वाले को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उस किसान को मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। इस बात को लेकर जब किसान बैठ गए तो आखिरकार झुकना पड़ा, आखिरकार खट्टर सरकार को झुकना पड़ा और बाद में कहा कि नहीं, आपकी तीनों मांगे हाथ जोड़ के, आपकी तीनों मांगे हम मांगेंगे। सचिव को आकर कहना पड़ा, गृह सचिव को आकर मीटिंग करनी पड़ी, किसानों से बातचीत करनी पड़ी। तो किसानों की ये ताकत है, तो किसान अब अपनी ताकत दिखाने पर आ गया है और इसीलिए जगह जगह से बीजेपी नेताओं की छुट्टी करने के लिए भी अब वो सामने आ रहा है और पहले ही चेतावनी दे दी जा रही है कि मीटिंग मत करना, दिख मत जाना क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र किसानों का 80% किसानी है इस देश में, पता है आपको। 80% दोस्तों किसान है यहां पर और वो खेती करते हैं। कृषि प्रधान देश हमारा कहलाता है, वो खेती करते हैं तो हमारे घर में अन्न आता है। तो अब वही अन्नदाता नाराज है और अब इनको इनकी सही औकात, असली औकात दिखा भी रहा है। तो अब ये बौखलाए हुए, परेशान हुए, मुंह लटका के बस चुपचाप पुलिस के सहारे, मतलब पुलिस जब तक सरकार है खुद की, तब तक ये बीजेपी नेता बच रहे। सरकार गई तो फिर देखना ये मुंह छुपाने लायक इनको जगह भी नहीं मिलेगी, समय इनको बहुत बुरी स्थिति में ले जाएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।